स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी वर्जन में। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं निहान किसी के साथ फुल ऑन रोमांसबाजी कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये इसके लिए एक बुरा सपना था। उस बुरे सपने से वो जगती है, जहाँ पर कि उसके सेक्रेटरी से कहती है कि 6 महीने पहले उस बुरे डायरेक्टर ने तुम्हें फंसाने के लिए वो लव डोज दिया था। आफ्टर दैट एक मिस्टीरियस इंसान तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ और पता भी नहीं है तुम्हें कि वो कौन था। तुम उसी के बारे में अब भी सपना देख रही हो? नेहान कहती है हाँ। उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में वो 6 महीने से पता लगाने का कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उसे पता चलता है कि उसका अडॉप्टिव ब्रदर गुजी जो है वो पुलिस स्टेशन में है। 4 साल पहले गोजी उसे एक सड़क किनारे मिला था और वो उसे काफ़ी क्यूट सा और काफ़ी इनोसेंट सा दिखा था, तो निहान ने उसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि वो उस समय हेल्पलेस भी था। अभी वो किसी से लड़ाई झगड़ा करने के बाद पुलिस स्टेशन में है। निहान एक एक्ट्रेस है, उसकी सेक्रेटरी और मैनेजर उसे ये बात बताती है, तो वो लोग उसे रिसीव करने के लिए जाते हैं। और इधर एंट्री होती है गुजी की। यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन से निहान के सेक्रेटरी से निकाल के लेके आती है। वो मन में सोच रहा था कि गुजी कि निहान उसे लेने के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन तभी निहान कार से निकलती है और कहती है आ जाओ अंदर। तब निहान को देख कर के वो थोड़ा-सा स्माइल करता है, उसके कार में अंदर जाकर के बैठता है, जहाँ पर कि निहान गुजी से पूछती है कि आखिरकार उसने उन लोगों से क्यों ही लड़ाई किया? गुजी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो थोड़ा-सा गुस्सा था। निहान यहाँ पर प्यार से उसके फेस को टच करती है और पूछती है कि क्या हुआ? बताओ तो सही। लेकिन गुजी अब भी उससे कुछ नहीं बोलता है। वो उसे कैसे बोलता कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेने के लिए क्यों नहीं आई? गुजी यहाँ पर निहान को पसंद करता था। निहान को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। वो तो बस गुजी को एक छोटे बच्चे की तरह देख रही होती है, 4 साल पहले जिसको कि उसने अडॉप्ट किया था। वो पूरी तरीके से हेल्पलेस था, दैट्स व्हाई। वो उसे कह रही है कि घर चलो, तुम्हारी बॉडी पर ऐसे चोट लगे हैं और तुम्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है। यहाँ पर जब वो गुजी के करीब आती है तो उसे फ्लैशबैक में फील होता है कि 6 महीने पहले वो जिस लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, कहीं वो गुजी ही तो नहीं है। फिर से उसे नहीं नहीं, वो तो बस एक सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट है। वो उसके साथ ऐसी बड़ी गलती करने की गलती नहीं कर सकता। वो गुजी को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसे चोट लगा था, तो वो उसको फर्स्ट एड कर रही होती है। जब वो उसका फर्स्ट एड कर रही होती है, तब नियान गुजी से पूछता है कि वो उसे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आई। तो वो अपना स्कार्फ हटा के दिखाती है और कहती है कि मैं ऐसे ड्रेस में थी कि ऐसे ड्रेस में पुलिस स्टेशन जाना अच्छा लगता, इसी वजह से मुझे कार में बैठना पड़ा। तुम इसी वजह से गुस्सा थे? गुजी को और फिर वो दवा खिलाती है। गुजी को एक मेंटल प्रॉब्लम भी साथ में चल रहा होता है, जिसका कि ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा होता है, और नियान गोजी का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा करती है। हालांकि गोजी का अलग घर उसने दिया हुआ है, लेकिन वो मोस्टली यहाँ पर नियान के साथ ही रहा करता है। और नियान को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो उसे एक अपने फैमिली मेम्बर की तरह देखा करती थी। नियान का खुद के फैमिली मेम्बर से कुछ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। वो गोजी को आराम करने के लिए बोल करके अपने कमरे में चली जाती है और हमें पता चलता है कि नियान अब कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। 4 साल पहले वो अपनी फैमिली से अलग हुआ था और 2 साल पहले उसने अपनी बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है, लेकिन उसने ये बात नियान को अब तक छुपा करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर उसने वो बता दिया होता तो शायद नियान से जो उसे प्यार मिल रहा है वो उसे नहीं मिलता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नियान अपने कमरे में सो रही होती है, तो गोजी उसे देखने के लिए जाता है। और एक्चुअल में 6 महीने पहले वही बंदा था जो कि निहाल को उस दिन प्रोटेक्ट किया था। अब अगली सुबह जब वो जगती है, तो उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसकी सेक्रेटरी से कहती है कि वो क्या अपने फ्लैट पर है, तो वो बोलती है कि हाँ, निहान उसके साथ है और वो उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हैं। वो उसे देख कर के काफ़ी हैप्पी फ़ील कर रही थी, क्योंकि खुशी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर नियान के लिए कुछ चीज़ें लेकर के आई हुई थी। वो उसे कहती है यार ये बंदा इतना हैंडसम है, तुझे कभी इसके लिए फ़ील नहीं होता कुछ भी? निहान कहती है क्या बकवास कर रही हो यार, ये मेरे लिए मेरे छोटे स्टेप ब्रदर की तरह है, मैंने इसे स्पॉन्सर किया था। मैं इसके लिए ऐसी गलत फीलिंग कैसे रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन जो भी बोलो बंदा है तो बहुत हैंडसम। अब उसकी सेक्रेटरी सोच रही होती है कि गुची जैसे बंदे से निहान कैसे बिना अट्रैक्ट हुए रह सकती है। पार्टी में जाने के लिए वो उसके लिए ड्रेस वगैरह लेकर के आई हुई थी। फिर वो लोग ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए जाते हैं। आफ्टर दैट फौजी को चेकअप कराने के लिए
लेकर के जाया जाता है और उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका फ्रेंड था। तो वो निहान को झूठ बोल देता है कि अभी उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और ट्रीटमेंट अभी गोजी का चलेगा। गोजी ने ये जानबूझ कर के बुलवाया था क्योंकि अगर वो बीमारी का बहाना नहीं करेगा तो फिर निहान की सिंपैथी किससे मिलेगी। निहान और दवा लेने के लिए चली जाती है। उसका डॉक्टर फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम निहान से प्यार करते हो तो झूठ मत बोलो क्योंकि एक दिन जब सच पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। गुरु उसे कहता है मेरे खुद के प्लान्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्द से जल्द सच्चाई बता देने के लिए। वो खुद तो चाहता था लेकिन उसे बताने का हिम्मत नहीं हो रहा था। दवा वगैरह ले करके वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तो एक पेपराइजी एक जो रिपोर्टर था वनियान के फोटोज क्लिक करने लगता है और गुजी का नजर उस पर पड़ जाता है। वनियान को कार के पास चलने के लिए बोल करके उस रिपोर्टर के पास जाता है और उसकी पिटाई लगाते हुए उसका कैमरा छीन लेता है। गोजी एक्चुअल में बहुत ही क्रूअल था और जो भी निहान को परेशान करता था वो उसकी बहुत ही गंदे तरीके वाली पिटाई लगा देता था। अब हॉस्पिटल में ही रिपोर्टर की इतनी अच्छी खासी पिटाई हुई थी जो कि निहान से छुपा करके उसके पिक्चर्स ले रहे थे तो उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है। निहान बैठ करके गोजी के आने का इंतजार कर रही थी तो उसके सामने से इस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में उस रिपोर्टर को लेकर के जाया जाता है। अब निहान देख करके सोचने लगती है इसका ये हालत किसने किया? वो उसे कुछ इशारा करके बताना चाह रहा था, लेकिन निहान समझ नहीं पाती है। तभी वहाँ पर गोजी आता है और कहता है, दवा मैंने ले लिया है, चलो चलते हैं। वो लोग लौट रहे होते हैं। वो यहाँ पर कॉल करके अपने सेक्रेटरी को बताती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फिर वो शॉपिंग-वॉपिंग करने के लिए जाना चाह रही थी, तो साथ ही में वो गुजी को भी शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाती है। बहुत दिनों से वो इस तरीके से फ्रीली बाहर नहीं निकली थी, तो फेस-वेस ढक कर के उन्हें जाना था ना कि कहीं बाहर का कोई पब्लिक उसे पहचान ना ले। नियान हमेशा ही अपने आप को हाइड करके रखी थी, एक एक्ट्रेस होने की वजह से। रोज़ ही यहाँ पर नियान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस था और ये बात नियान को धीरे-धीरे पता चलता है। वो ऑफ़िस जाती है तो उसके सेक्रेटरी से बताती है कि जो डायरेक्टर नियान को फँसाने का कोशिश किया था 6 महीने पहले, उसके बारे में रूमर्स फैला रहा था इंटरनेट पर, लेकिन किसी बड़े इंसान ने उन रूमर्स को ही पूरा डिलीट कर दिया। वो कौन हो सकता है जो कि नियान का पीठ पीछे सपोर्ट कर रहा है? ये बात तो खुद नियान को भी नहीं पता है। नियान के माइंड में वो रिपोर्टर के बारे में चल रहा था, तो वो अपनी सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलती है कि आखिरकार उस रिपोर्टर के साथ क्या हुआ था, उसका ये हालत किसने किया, मुझे सब कुछ जानना है। उसकी सेक्रेटरी कहती है ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। साथ ही में यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी ने नियान के लिए नई मूवी की स्क्रिप्ट लेकर के आई थी और वो उसे कहती है कि इसे अच्छे से पढ़ लो और अगर तुमने ऑडिशन पास कर लिया तो गुजी के कॉलेज में तुम्हें शूट करने का मौका मिलेगा। तो ये सुनकर के नियान खुश हो जाती है कि चलो गुजी के साथ थोड़ा और वक़्त बिताने के लिए उसे मिलेगा। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वो गुजी से मिलने के लिए ही गई हुई थी। वो अपने सेक्रेटरी को जाने के लिए कह देती है क्योंकि वो नियान गुजी को लेकर के फिर लौटेगी। इधर गुजी अपने रूममेट के साथ था और नियान का मैसेज आता है उसे कि वो उसके कॉलेज के गेट पर है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी-जल्दी उससे मिलने के लिए जाने लगता है। उसके रूममेट को नहीं पता था गुजी की असली आइडेंटिटी। जब वो वहाँ पर जा रहा था तो एक लड़की जो कि उसी की क्लास में पढ़ती थी, गुजी को लव लेटर देती है। गुजी उसे रिजेक्ट कर देता है तभी देखता है कि नियान वहाँ पर किसी से बात कर रही है लड़के से तो वो गुस्सा होने लगता है। कार में एंटर करते ही वो गुजी से नियान से पूछने लगता है कि ये आदमी कौन था? तो नियान उसे कहती है कि वो डायरेक्टर था और वो ऐसे पब्लिक में मीटिंग नहीं कर सकती है, यहाँ आई हुई थी दैट्स व्हाई वो उसके कार में बैठ कर के उससे बात कर रहा था। फिर वो सोचती है 1 मिनट इतना एक्सप्लेनेशन मैं क्यों दे रही हूँ तुम्हें? फिर वो उस लड़की के बारे में पूछती है जिसने कि गुजी को लव लेटर दिया था। गुजी उसे कहता है कि हाँ, बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस कहानी में अब तक आपने सबसे अजीब चीज़ क्या नोटिस किया? मैंने तो नोटिस किया कि इसमें जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका थोबड़ा इतना लग रहा है वाइट कलर के एशियन पेंट से पेंट कर दिया गया है कि उनका नेक वाला एरिया और शकल वाला एरिया टोटली डिफरेंट ही दिख रहा है। इतना भी मेकअप करना क्या ज़रूरी है कि वियर्ड ही लगने लगूँ। और यहाँ पर गुची फ्लैशबैक में याद कर रहा होता है कहानी के अंदर कि नियान ने कुछ टाइम पहले उससे नशे की हालत में ऐसे कैजुअली किस कर लिया था। तो इस चीज़ को पकड़ करके बैठा हुआ था। नियान उसे कहती है अरे यार मैं उस दिन नशे में थी इस बात को जाने भी दो। और जब आप बड़े हो चुके हो कोई बच्चे नहीं हो।
गुरुजी निहान को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी उसका रूममेट आ जाता है और वो निहान को देख कर के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो एक फेमस एक्ट्रेस थी और वो और गुरुजी दोनों ही साथ में डिनर करने के लिए जाने वाले थे। तो उसके रूममेट को भी वो साथ लेकर के जाती है। अब निहान उसके रूममेट से पहली बार मिल रही थी तो काफ़ी महँगे वाले शूज़ उसके लिए लेकर के आए हुए थे। और वो उसके रूममेट को देती है। लेकिन गुजी उसके रूममेट को पैसे देकर के वो गिफ्ट उससे ले लेता है। अब उसका फ्रेंड ये सोच रहा होता है कि क्या गुजी यहाँ पर नियान को पसंद करता है, जो कि वो जेलस हो रहा है और वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर गुजी के पास खुद इतना पैसा है तो नियान उसे स्पॉन्सर क्यों कर रही है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, तो कुछ आ ही नहीं रहा होता। और नियान को पता नहीं था कि गुजी ने वापस से वो गिफ्ट ले लिया है। वो लोग वापस से कमरे में अंदर आते हैं और सब साथ में बैठ कर के डिनर करते हैं। आफ्टर दैट उसका रूममेट वहाँ से निकल जाता है और गुजी नियान के साथ बाहर जाता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो नियान को अकेले कुछ टाइम जाना था। वो अपना डेट एन्जॉय करना चाहती थी लेकिन गुजी उसे ज़िद करता है। गुजी उसे ज़िद करने लगता है कि उसे भी नियान के साथ जाना है। तो नियान उसे मना नहीं कर पाती है और उसे अपने साथ लेकर के जाती है। और फिर वो ऐसे मास्क लगा कर के घूम रही होती है और गुजी भाई साहब नियान के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। जैसे उसका हाथ पकड़ना, हाथों में हाथ डाल कर के घूमना। वो दोनों रोड साइड एक स्नैक्स खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि फ्लैशबैक में नियान याद करती है कि जब वो किडनैप हुई थी तो यही स्नैक्स एक छोटा बच्चा ला करके उसे दिया था। शायद वो भी साथ में किडनैप हुआ था और बगल कमरे में था। निहान को हमेशा ही उसकी याद आती रहती है लेकिन अफ़सोस कि उसे उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। उसे नहीं पता था कि वो बच्चा कोई और नहीं गुजी ही है। सैड थी गुजी उससे पूछता है क्या हुआ तो निहान उसे बताती है उस बच्चे की कहानी। गुजी चाह करके भी उसे ये बात फ़िलहाल नहीं बता पाता है। वो निहान के करीब जाता है उसे मास्क पहनाने के लिए। एक बार को तो निहान घबरा गई थी कि कहीं वो उसे किस तो नहीं करने वाला। लेकिन वो जी सिर्फ़ उसे मास्क पहना करके स्माइल करने लगता है। निहान की भी दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ी हुई थी और वो चुप हो जाती है। निहान को वो कार में जाकर के बैठने के लिए बोलता है और फिर उसके ग्रैंडफ़ादर का सेक्रेटरी यहाँ पर गुजी को लेने के लिए आया हुआ था और गुजी अपने ग्रैंडफ़ादर से सख्त नफ़रत करता था क्योंकि वो उसके डैड का एक इलिजिमेट चाइल्ड था, बोले तो एक नाजायज औलाद था और वो ग्रैंडफ़ादर उससे मिलना चाहते थे। गुजी सेक्रेटरी को साफ मना कर देता है कि कह देना मैं उनके पास किसी हालत में नहीं आने वाला हूँ। गुजी को किसी और ने किडनैप कर लिया था और उसकी ज़िंदगी अब तक की बहुत ही बुरी गुज़री है। इसी वजह से वो मेंटल टॉर्चर से भी बहुत बार गुज़रा है और इसी वजह से वो समटाइम्स ऑब्सेसिव साइको पॉसेसिव की तरह बिहेव करता है। फिर वो नियान से मिलने के लिए जाते हैं। नियान के पेट में तेज़ दर्द हो रहा था। उसे पता चलता है कि निहान पीरियड्स में उससे क्रैम्प आ रहा है। वो उसे घर लेकर के जाता है और साथ ही में उसके लिए सैनिटरी पैड बाय करने के लिए जाता है। ये इसका फर्स्ट टाइम था तो उसे जो समझ में आता है वो सारा बाय कर लेता है। इनफैक्ट वो तो लड़की हेल्पर से भी हेल्प नहीं ले रहा होता है। क्या ऐसे बॉयफ्रेंड अच्छे होते हैं जो कि किसी लड़कियों से बात ही ना करें। यहाँ पर उसे जो समझ में आता है वो सब खरीद करके निहान के लिए लेकर के जाता है। घर जाने पर वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके बुलाता है ताकि निहान का वो चेकअप कर सके। उस डॉक्टर फ्रेंड को लगा था कि शायद कुछ सीरियस है लेकिन घर आने पर पता चलता है कि एक्चुअल में उसे तो सिर्फ पीरियड के क्रैम्प आ रहे हैं। तो यहाँ आकर के वो उसे कुछ पेन किलर वगैरह देता है और कहता है कि निहान को रेस्ट करने दो, वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो कहता है पागल लड़के, बस एक क्रैम्प था, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। ये होते रहता है लड़कियों को। नियान को इस बात का आइडिया नहीं था, गुजी को इस बात का आइडिया नहीं था कि नियान इतना ज़्यादा इस दर्द से गुजर रही है। डॉक्टर फ्रेंड के जाने के बाद वो उसका केयर करने के लिए जाता है। निहान ऐसे दवा के नशे में थी, पेन से वो रो रही होती है, तो गुजी उसका ख्याल रखने के लिए जाता है। जब वो सो रही थी तो वो प्यार से उसे किस कर लेता है और निहान को ये बात पता नहीं चलता। उसे तो ऐसा लग रहा था शायद कि वो सपना देख रही है। लेकिन जैसे ही वो अगली सुबह जगती है तो उसे ध्यान नहीं आता है कि ये सपना था या फिर सच में उसने गुरुजी को किस किया था। ऊपर से उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। गुरुजी यहाँ पर नेहान के लिए पानी लेकर के आता है। पानी उसे देता है पीने के लिए और कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नेहान कहती है कि मैं पहले से ठीक हूँ। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो बहुत लॉन्ग टाइम से सिंगल है, इसीलिए वो गुरुजी के बारे में सपने देखने लगी है। शायद उसे बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत है। गुरुजी निहार को उठा कर के नीचे लेकर के जाता है ब्रेकफ़ास्ट कराने के लिए, क्योंकि
निहान की तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से। फिर वो उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करने लगता है तो यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि कल गुजी बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि तुम्हें ऐसे पीरियड क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। तुमने आइसक्रीम जो खा लिया था बाहर जा कर के। गुजी निहान के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना कर के लेकर के आता है तो वो उसका ख़्याल रखने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर उससे अपने शूटिंग पे जाना था। वो वहाँ पर जाती है तो उसका जो ये साथ वाला को-एक्टर था वो एक नंबर का ठरकी था। शुरुआत से ही वो निहान के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। नेहा इन चीज़ों को शुरुआत में इग्नोर कर रही थी क्योंकि साथ में उसे काम करना था। तभी वहाँ पर गोजी आता है और ये चीज़ देखते ही वो नोटिस कर लेता है और इस चीज़ से गोजी और उस एक्टर के बीच एक अजीब-सा नोक-झोंक शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो शूटिंग वगैरह भी होने नहीं वाला था। जो वो एक्टर था वो अपने रेस्ट रूम में आराम करने के लिए चले जाता है। गुरुजी गलती से उसकी बात सुन लेता है जहाँ पर वो नियान की बॉडी के बारे में बोल रहे थे कि वो बहुत ही हॉट है और वह नियान को अपने साथ से ला के मानेगा। गुरुजी इन बातों को सुनता है तो वो उससे बहुत ही गुस्सा करने लगता है। पहले तो उसकी पिटाई कर रहा था लेकिन निहान के आते ही वो चुपचाप खड़े हो जाता है ताकि वो उस एक्टर को इसे मारते हुए देख ले। निहान को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने का रीजन पूछती है। कहती है कि वो चाहे जो भी है उसे उसकी सेक्रेटरी पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। वो गुरुजी को अपना सेक्रेटरी कह रही होती है। साथ ही में यहाँ पर उसके बदले खींच करके उस एक्टर को भी थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने उसके एडॉप्टेड भाई पर हाथ उठाया था और साथ ही में उस एक्टर के साथ काम करने से भी मना कर देती है। अब निहान उस एक्टर से ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसी वजह से उस एक्टर को इस मूवी रोल से निकाल दिया जाता है और निहान के साथ किसी और एक्टर को काम करने के लिए सेट करना था। गुची ये चीज़ देखता है कि निहान उसके लिए ये सब कुछ कर रही है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर निहान उसे कहता है कि कहती है, "तुम्हें मैं किसी और के साथ कभी बुली होते हुए नहीं देख सकती।" गुची कहता है, "तुम्हें मेरी फ़िक्र होती है?" निहान कहती है, "ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है, मैं स्पॉन्सर हूँ तुम्हारी।" ऐसा करके वो अपने काम पर वापस लौट जाती है। गुची अब निहान को 1 मिनट के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे चेंजिंग रूम में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि गुची को चोट लगा था थप्पड़ से, तो वो उसका फर्स्ट एड कर रही थी। गोजी यहाँ पर नियान को हक कर लेता है और वो उसके साथ काफ़ी कोजी-कोजी होने का कोशिश कर रहा था। जब वो उसके साथ कुछ रोमांटिक मूड में आता है तो नियान को लगता है कि कहीं गोजी उसे रोमांस के इरादे से तो नहीं ना उसके करीब आता है और गोजी जब भी उसके पास आता है तो उसे 6 महीने पहले वाला वो लड़का याद आने लगता है। निहान को लगता है कि क्या 6 महीने पहले वाला लड़का सच में गुजी ही है, लेकिन उसे उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर निहान थोड़ी-सी ऑकवर्ड हो जाती है गुजी के पास आने से और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी के साथ लौट रही थी, तो वो गुजी के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने सेक्रेटरी से कहती है, "तुम्हें नहीं लगता है कि गुजी आजकल थोड़ा बदल गया है?" भला अब उसके सेक्रेटरी को क्या ही पता होगा। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो गुजी का डैड है, एडॉप्टेड डैड है, वो निहान से वापस से मिलने के लिए आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर निहान हमेशा ही गुजी के डैड को पैसे देते रहती थी गुजी से दूर रहने के लिए। अगले दिन एक नए एक्टर को यहाँ पर निहान के साथ काम करने के लिए सेट किया जाता है और ये यहाँ पर गुजी की फ्रेंडशिप की वजह से तुरंत ही मान गया था आधी शूटिंग से उसके साथ काम करने के लिए। फिर वो लोग अपना शूट शुरू करते हैं। शूटिंग करने के चक्कर में निहान यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। गुजी यहाँ पर आता है और गुजी को यहाँ देख करके वो जो एक्टर था वो थोड़ा निहान से दूरी ही बना लेता है क्योंकि उसे पता था कि गुजी यहाँ पर निहान को पसंद करता है और अगर उसने उसके साथ थोड़ी सी भी नज़दीकियाँ बढ़ाई तो वो उसकी भी पिटाई कर देगा। हालांकि उसका इंटेंशंस बुरा नहीं था लेकिन थोड़े जो कोजी-कोजी सीन्स होते हैं, थोड़े टचिंग सीन्स होते हैं, अब वो सब भी नियान के साथ वो नहीं करने वाला था। हाँ, नियान एक एक्ट्रेस थी, सीन के हिसाब से उसे ये सीन्स तो देने ही पड़ेंगे। गोजी अपने उस फ्रेंड को वार्न करता है कि नियान से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि नियान को उसे अपनी आइडेंटिटी की असलियत बता देनी चाहिए, वरना उसे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। गुजी बताना तो चाहता था लेकिन उसे वो सिचुएशन नहीं मिल रहा था जब वो निहान को ये सच्चाई बता सके। उसके फ्रेंड के जाने के बाद गुजी निहान के पास जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन निहान इस चीज़ को समझ नहीं पाती है और उसे रोक देती है।
आफ्टर दैट अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि निहान को एक बंद कमरे में सीन करना था और वो बंद कमरा उसे अपने किडनैपिंग के टाइम का याद दिलाता है और शूट करते-करते ही वो बेहोश हो जाती है। सब जल्दी-जल्दी उसे सेव करने के लिए जाते हैं, गुची भी वहाँ पर ऐसे पहुँचता है और वो निहान को देख कर के परेशान हो जाता है और उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। हॉस्पिटल में जब निहान को होश आता है, तो वो देखती है कि उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर आई हुई है। वो उसे कहती है, "अरे तुम्हें पता है तुम्हारे ये सो कॉल्ड स्टेप ब्रदर गुजी तो पूरे हॉस्पिटल को ही सर पर उठा लिया था तुम्हारे बेहोश होने पर। हुआ क्या था? कोई प्रेशर है क्या?" निहान कहती है, "एक्चुअल में जब मैं बचपन में किडनैप हुई थी तो वही सीन्स मुझे याद आ रहे थे।" गुजी यहाँ पर आता है, वो निहान से थोड़ा-सा गुस्सा था और उसे कहता है कि निहान यहाँ पर खुद को ऐसे टफ सीन में क्यों ही डालती हैं? जहाँ पर वो बेहोश ही हो जाए अपने किडनैपिंग के सीन को याद करके। निहान उसे मनाने के लिए अपने हाथों से ऐसे बन खिलाती है और फिर वो अगले ही दिन शूटिंग पर वापस लौट जाती है क्योंकि वो डिले नहीं करना चाह रही थी और आज वाला सीन एक रोमांटिक सीन होने वाला था जहाँ पर कि उस एक्टर को निहान को चिक्स पर किस करना था। तो वो उसे पूछता है, "गुजी तो नहीं आया ना?" निहान कहती है कि नहीं, आज वो शूट पर नहीं आया। वो लोग ये सीन करने के लिए जा रहे थे लेकिन वो एक्टर गुजी के डर की वजह से वो सीन कर नहीं पाता है। उसके जाते ही निहान अपने सीन का रिहर्सल कर रही थी तो गुजी यहाँ पर आता है उसका हेल्प करने के लिए। अब सीन रोमांटिक था तो इससे अच्छा मौका मिल गया था निहान के करीब जाने का। तो वो उसे वो सीन करके बताता है कि निहान को ये सीन कैसे करना चाहिए और निहान के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो बहुत दिनों बाद किसी लड़की के इतने करीब जा रही थी, इसी वजह से फिर वो खुद को सँभालती है कि वो अपने अडॉप्टिव ब्रदर के साथ ऐसा कैसे सोच सकती है और वो अपने सीन पर वापस से फ़ोकस करने का डिसाइड करती है। गुजी के जाते ही वो एक्टर यहाँ पर निहान से बात करने के लिए आता है और बोलता है कि गुजी आया था क्या? निहान कहती है हाँ, लेकिन वो जा चुका है। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद गुजी का कुछ दिनों में बर्थडे था तो निहान उस लड़के को कॉल करके पूछती है कि उसे गुजी को क्या गिफ्ट करना चाहिए तो मज़ाक-मज़ाक में कहता है, उसे तुम्हें खुद को गिफ्ट करना चाहिए। अब उसे समझ में नहीं आता है उसे इस बात का क्या मतलब था, लेकिन वो गुजी को उसके बर्थडे पर कुछ गिफ्ट करना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले दिन जो गुजी के डैड थे वो नियान से मिलने के लिए आए हुए थे और इस बार भी वो उससे पैसे की ही डिमांड कर रहे होते हैं। 50 मिलियन माँग रहे थे। बदले में नियान उसे कहती है कि आपको गुजी से पूरी तरीके से अपने रिश्ते-नाते को तोड़ना होगा। तो वो थोड़ा-सा भाव खाने लगता है क्योंकि अगर वो रिश्ता-नाता तोड़ दिया तो फिर निहान से वो पैसे कैसे ऐंठ पाएगा? निहान के कहने पर फिर वो रेडी तो हो जाता है और इस बार वो पेपर्स पर भी साइन कर देता है कि गुजी से उसका कोई रिश्ता-नाता नहीं है। नेहान उसे 50 मिलियन दे देती है। उसके जाते ही यहाँ पर नेहान की सेक्रेटरी आती है और वो नेहान को कहती है कि उसने उसे इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? नेहान कहती है उसे फँसाने के लिए। अब मैं उसे गैम्बलिंग के केस में फँसाने वाले हैं और वो पूरी ज़िंदगी के लिए जेल जाएगा। और ऊपर से उसने गुजी से पूरी तरीके से रिश्ता-नाता तोड़ लिया है, तो गुजी से उसे अब कोई मतलब नहीं होगा। तो ये बात सुन कर के उसकी सेक्रेटरी काफ़ी खुश हो जाती है। जो नियान थी वो गुजी के वही फ्रेंड को एक्टर फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि उसका बर्थडे है तो हमें कुछ सेलिब्रेट वगैरह करना चाहिए। तो वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। शूट वूट कंप्लीट करने के बाद शाम में सबने साथ में मिलने का डिसाइड किया हुआ था। गुजी का वो रूममेट वो एक्टर फ्रेंड और नियान तीनों ही यहाँ पर आते हैं। उसका वो रूममेट देख कर के शौक था कि नियान और वो हीरो दोनों ही यहाँ पर गुजी के फ्रेंड हैं। नियान यहाँ पर आती है तो गुजी थोड़ा जेलस हो रहा था और वो उसे हम दोनों लड़कों से दूर रखना चाह रहा था। नेहा ने यहाँ पर गुची के लिए गिफ्ट लेकर के आई हुई थी। वो लोग यहाँ पर अपना पार्टी साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। पार्टी के चक्कर में यहाँ पर निहान काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, तो गुजी उसे संभालते हुए घर लेकर के जा रहा था। घर लेकर के जाता है तब तक निहान बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी और उसकी बुद्धू जैसे रोमांटिक हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वो गुजी के पास जाती है तो वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 6 महीने पहले मेरे साथ जो लड़का था वो कोई और नहीं तुम ही थे। गुजी कहता हाँ तुम सही कह रहे हो वो लड़का मैं ही था। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ के निहान को किस कर लेता है और कहता है मैं कोई तुम्हारा एडॉप्टिव ब्रदर नहीं हूँ क्योंकि कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करता। नेहा नशे में थी, लेकिन उसे ये चीज़ें कल याद थी और वो गुजी की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। गुजा एज़ यूजुअल नेहान के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना कर के लाता है, तो वो उसे खा नहीं रही थी। वो गुजी से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है? तो गुजी उसे कहता है हाँ, लेकिन वो गुजी का दिल तोड़ते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही मैं कभी तुम्हें पसंद कर सकती हूँ।
मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और हमें हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मन बदलने का इंतज़ार करूँगा क्योंकि मैं एक्चुअल में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। वो वैसे तो मन ही मन बहुत रो रहा था क्योंकि निहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करता है। निहान को गुजी के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। प्यार मोहब्बत पर से उसका भरोसा टूट गया था क्योंकि उसके मॉम डैड का रिलेशनशिप उसने देखा था, वो कितना बुरा रह चुका था। गुजी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर निहान अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाती है। जब वो अपने ऑफिस में थी तब उसकी सेक्रेटरी आकर के उसे बताती है कि तुम्हें पता है 6 महीने पहले उस डायरेक्टर को तुम्हें लव डोज़ देने के लिए तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने कहा था। मुझे अभी ये बातें कुछ दिनों पहले ही पता चली है जब तुम्हारी स्टेप सिस्टर वापस से इस शहर लौट आई है। अब रियान उस लड़की को सबक सिखाना चाहती थी तो वो पहुँच जाती है अपने घर। घर पहुँच कर के उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी यहाँ पर है नहीं और जो घर की मेड है वो बताती है कि एक्चुअल में उसके मॉम के कमरे में जो उसकी स्टेप सिस्टर है वो रहने का प्लान कर रही है। इस बात पर नियान भड़क जाती है। उसके आने से पहले वो कमरे में जाती है जहाँ पर कि अपने स्टेप सिस्टर के सारे सामान को वो पैक करती है। जब उसकी स्टेप सिस्टर आती है तो वो ट्रॉली ऊपर से नीचे फेंक देती है, उसे चोट लगते-लगते बचता है। वो नियान पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या कर रही है। इस बात पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसके फादर लोग भी आ जाते हैं और वो लोग भी नियान पर गुस्सा करने लगते हैं। निहान उसे कहती है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मेरे रहते हुए इस घर में मेरी मॉम के कमरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ऐसा बोलते हुए वो उन्हें वार्न करती है मेरी मॉम के कमरे से दूर रहने के लिए। उसके डैड उसे कहते हैं भाई हो तो रुक जाओ साथ में डिनर करके जाना एक्चुअल में तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वो शाह नाम के एक बंदे का रिश्ता बताते हैं और कहते हैं कि भले वो क्रिपल्ड है एक्सीडेंट के बाद लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो निहान उसे कहती है अगर ये रिश्ता इतना ही अच्छा है तो अपनी प्यारी बेटी को क्यों नहीं दे देते हैं। मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी मुझे किससे शादी करना है। और वो घर पर नहीं रुकती है। वो क्लब में जाकर के ड्रिंक कर रही होती है तो यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है। नेहान उसे बताती है कि मैं अपने डैड से इसलिए नफ़रत करती हूँ क्योंकि मेरी जो स्टेप सिस्टर है, वो मुझसे सिर्फ़ 12 घंटे छोटी है। इट मीन्स कि उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद उसे धोखा दिया था। कहीं न कहीं नेहान को ये लगता है कि उसकी मॉम की जान उसे बचाने में गई है। लेकिन ये किडनैपिंग बस एक रैंसम के लिए किडनैपिंग नहीं थी, बात कुछ और भी है। हालाँकि वो इन चीज़ों को पता लगाने का कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन अब तक अपनी मॉम के बारे में हाथ नहीं लग पाया था। उसके सेक्रेटरी ने भी बहुत ही कोशिश किया था, लेकिन उसकी मॉम के डेथ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वो उसे सँभालते हुए घर लेकर के जा रही थी, जहाँ पर कि इस तरीके से अभी भी यहाँ पर आ जाता है कोई उसका हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर उसके रिजेक्शन के बाद निहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुजी उसका हेल्प करने के लिए आएगा। गुजी उसे कहता है कि वो निहान से प्यार करता है और आज नहीं तो कल वो निहान की थिंकिंग को बदल करके रहेगा। निहान वहाँ से जाने लगती है अपने सेक्रेटरी के साथ। उसके जाते ही गुजी का अडॉप्टिव जो डैड था वो आता है और गुजी से पैसे मांगने का डिमांड करता है। गुजी उसे धमकी देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बात करते-करते रोड पे चले जाता है। जहाँ पर कि एक ट्रक से टकरा करके उसका मौत हो जाता है। हालाँकि यहाँ पर अगर गुची चाहता तो अपने अडॉप्टेड डैड को बचा सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं बचाया और वो वहाँ से निकल जाता है और वापस से उसकी जो बीमारी थी वो उसके माइंड पर काफ़ी हावी हो जाती है। दूसरी तरफ निहान को ये बात अपने सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि गुची का डैड का ट्रक एक्सीडेंट में डेथ हो गया है और गुची कहीं मिल नहीं रहा है। निहान को उसकी बहुत फ़िक्र हो रही थी और वह जल्दी-जल्दी उसे ढूँढने के लिए निकलती है। ढूँढते-ढूँढते वो उसके फ्लैट पर पहुँचती है तो देखती है कि गुची चुप-चाप बैठा हुआ है और जाकर के उसे काम डाउन करने के लिए उसे हग करती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गुची को वो काम डाउन करती है। गुची यहाँ पर निहान को हग कर लेता है। जब वो उसे हग करता है तब जाकर के उसे थोड़ा-सा उसके माइंड में रिलैक्स फ़ील होता है। निहान के आने के पहले उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, लेकिन फिर वो ऐसे कैज़ुअल था जैसे कि उसे बिल्कुल भी कोई भी अल्कोहल का असर ही नहीं हुआ है। फिर वो गुजी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाती है, जहाँ पर कि गुजी अपने डैड की कहानी बताता है कि उसकी मॉम ने अपने फैमिली वालों के खिलाफ जाकर के उसके डैड से शादी किया था। वो टीचर हुआ करता था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही वो गैम्बलिंग करने लगा और नशे की हालत में हमेशा उसकी मॉम की पिटाई करता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर उसने उसके मॉम को भी इस तरीके से मार डाला था, इसी वजह से वो अपने डैड से नफ़रत किया करता था। नेहा यहाँ पर गुजी को काम डाउन करने के लिए बोलती है।
काम डाउन करने के बहाने गोजी यहाँ पर निहान के करीब जाता है और उसे किस करने का कोशिश करता है, लेकिन निहान उसे रिजेक्ट कर देती है। जब वो जानती थी कि गोजी यहाँ पर उसे पसंद करता है। अगले दिन जब वो शूटिंग पर थी तो गोजी उसके पीछे-पीछे चले जाता है और उसे हग कर लेता है। निहान अचानक से गोजी का आया हुआ देख कर के घबरा जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बाहर यूं ही ऐसे अफेयरबाजी का रूमर्स फैलेगा, लेकिन गोजी निहान से रोमांस करना बंद नहीं करता है। शूटिंग वूटिंग फिनिश करने के बाद जब वो लौट रही थी तो गोजी उसे लेने के लिए आया था। कार में ले जाने के बहाने वो उसके करीब जाता और कहता है कि मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। इस 3 महीने में तुम्हें मुझे हाँ कहना ही पड़ेगा और अगर इन 3 महीने में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ। रेहान इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो गुजी को हाँ नहीं कहेगी वो इसी तरीके से उसे परेशान करते रहेगा। 3 महीने के काउंटडाउन आज से शुरू होता है। रात में नेहान की सेक्रेटरी उसे एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर नेहान से अकेले में बात करने के लिए बोलता है। तो उसकी सेक्रेटरी को लगा नहीं था कि ये प्रोड्यूसर एक्शन में इतना ठरकी होने वाला है, तो वो नेहान को छोड़ करके कमरे के बाहर चली जाती है। और वो प्रोड्यूसर नेहान से बात करने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसे इधर-उधर टच करने का कोशिश कर रहा था। शुरुआत में तो नेहान इन चीज़ों को इग्नोर करने का कोशिश करती है, जब तक काम चल सकता था, लेकिन जैसे ही उस प्रोड्यूसर की बदतमीज़ियाँ थोड़ी बढ़ जाती है, नेहान को भी काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पिटाई लगा देता है। कमरे से आ रही आवाज़ों को गुरजीत जब बाहर से गुजर रहा था तो वो सुनता है। वो तुरंत ही कमरे में अंदर आता है तो देखते हैं ये लोग कि नियान उस डायरेक्टर की पिटाई कर रही है। नियान के हाथों में भी चोट लगा था, ये देख कर के गुरजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलता है। इन दोनों को बाहर जाते ही बोल करके उस प्रोड्यूसर की पिटाई लगा देता है। गुरजी की बॉडी पे ऐसे ब्लड देख कर के नियान घबरा जाती है, बट वो कहता है कि डोंट वरी, ये मेरे नहीं। अंदर जाकर के देखने पर पता चलता है कि उस डायरेक्टर की तो बहुत ही बुरी हालत है। आफ्टर दैट उस डायरेक्टर को ऐसे हॉस्पिटल भी लेकर के जाया जाता है। नियॉन ने पहले ही हिडन कैमरा अपने पर्स में छुपा लिए थे, जिस वजह से कि यहाँ पर उसने उस डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की हरकतों को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। अगर वो नियॉन पर केस करने का कोशिश करता है या उसका इमेज खराब करने का कोशिश करता है, तो वो इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ऐसे मीडिया में रिलीज़ कर देगी जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा ठरकी है। ये बात जब उसके मैनेजर को पता चलता है तब वो जाकर के थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है एक्शन में, गलती मेरी भी है, मैंने अच्छे से रिसर्च नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोड्यूसर एक नंबर का ठरकी होने वाला है। आफ्टर दैट सब कुछ यहाँ पे रिलैक्स होता है तो नियान वहाँ से निकल जाती है। इस प्रोड्यूसर का मार लगाया हुआ हालत देख कर के उसे उस पेपराज़ी की भी याद आती है, जो कि अब वैसे तो ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन किधर है किसी को गायब नहीं है, पता नहीं है। इधर गुजी अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर आकर के कंपनी सँभालने के लिए कहते हैं, लेकिन गुजी साफ तौर से मना कर देता है। कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिना मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। तो अगर तुम मेरे लाइफ़ को कंट्रोल करने का कोशिश भी कर रहे हो तो ये गलतफ़हमी है तुम्हारी कि मैं ऐसा कुछ करने देने वाला हूँ। मैं नियन से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूँगा। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेहान को पता नहीं था कि गुजी इतना बड़ा सीईओ है। जब वो घर जा रही है तो देखती है गुजी अब भी अपने हाथों से नेहान के लिए खाना बना रहा है। दोनों यहाँ पर साथ में बैठ कर के लंच करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। गुजी जानबूझ कर के नेहान के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो कहता है वो 3 महीने का टाइम तो याद है ना। ऐसा कह के वो आगे बढ़ के नेहान को किस कर लेता है और नेहान ऐसे गुजी के किस से थोड़ी ज़्यादा ही फ्लस्टर्ड हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गुजी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन वो ऑलरेडी उससे अट्रैक्ट तो हो ही चुकी थी। इसके बाद नेहा अपना शूटिंग करने के लिए जाती है। शूटिंग करने के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती है और तार में ऐसे फंस करके गिर जाती है जिसके ऊपर वो लाइट गिरता है और वो इंसर्ट हो जाती है। गुजी नेहान के लिए लंच लेकर के आ रहा था। नेहान को इंसर्ट देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाता है और जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जब उसे होश आता है तो यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसका ख्याल रख रही होती है। उसे नेहान की फ़िक्र हो रही थी, ना जाने नेहान के साथ क्या ही प्रॉब्लम है। वो एक शूट करने के चक्कर में कभी इंसर्ट हो जाती है, कभी बेहोश हो जाती है और वो निहान के गुजी के बारे में पूछती है कि गुजी किधर है, तो उसकी सेक्रेटरी कहती है वो आता ही होगा और तभी वो यहाँ पर आ जाता है तो वो इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ कर के चली जाती है। गुजी निहान पर गुस्सा कर रहा था कि वो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है। देखो निहान किस तरीके से इंसर्ट हो गई। निहान यहाँ पर गुजी को कहती है अच्छा ठीक है वो अपना ख्याल रखेगी।
साथ ही में वो गुजी को कहती है कि वो यहाँ पर उसके बात को सुनने के लिए तैयार है, मतलब कि वो 3 महीना वाला बात। वो उससे कहता है कि लेकिन तुम तो पहले ही मान गई थी। निहान कहती है तुमने अपनी बात रखी थी, मैंने हाँ नहीं कहा था। आज से ही 3 महीना स्टार्ट होता है। अगर 3 महीने में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम ये प्यार वाली फीलिंग अब मेरे सामने कभी नहीं लाओगे। ये बात याद है ना? गुजी हाँ कर देता है और वो खुश भी हो जाता है। फिर उसके जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर वापस आती है। निहान उसके सेक्रेटरी को कहती है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे गुजी से प्यार हो गया है। उसके सेक्रेटरी उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो अच्छा लड़का है, हालाँकि थोड़ा-सा वॉयलेंस करता है, लेकिन वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही करता है। तो तुम उसे ये बात कब बता रही हो? निहान कहती है शायद कुछ दिनों बाद, क्योंकि मैंने उसे 3 महीने का वक़्त लिया है। मुझे उसे जाँचना परखना है कि एक्चुअल में क्या वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लायक है। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में लॉयल है या नहीं है। सेक्रेटरी के जाने के बाद निहान यहाँ पर गोजी को अपने कुछ हॉट हॉट पिक्चर्स भेजती है उसका रिएक्शन जानने के लिए। वो मीटिंग में था और वो छोड़ करके तुरंत ही निहान के पास आ जाता है, लेकिन निहान तब तक सोने लगी थी। गोजी यहाँ पर आते ही कहता है कि अब तुम इस तरीके से मुझे प्रोवोक करोगी तो भला मैं तुमसे दूर कहाँ ही रह पाऊंगा। वो निहान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो निहान उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करना है, सिर्फ मेरे साथ सोना है, क्योंकि मुझे अकेले कमरे में नहीं रहना है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि उसके ग्रैंडफ़ादर का जो सेक्रेटरी था, वो इन दोनों पर नज़र रख रहा होता है उनके कहने पर। अगले सीन में नेहा एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। वो ड्रेस ट्राई कर रही थी, जो गोजी यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आता है। हेल्प करने के लिए आता है या फिर उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है, ये तो हम सबको पता ही है। गोजी निहान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। निहान गोजी को मना नहीं कर पाती है और वो उसे अपने साथ उस पार्टी में लेकर के जाती है। वहाँ जाकर के सब उसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे। गोजी का पोल ना खुल जाए इस वजह से वो जैसे-तैसे करके सिचुएशन को सँभाल रहा होता है। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं तो निहान साव से मिलती है। साव गोजी का भाई था, ये बात अब तक निहान को पता नहीं था। वो उसे देख के सोचती है, ओह! तो ये वही बंदा है जिससे कि मेरे फ़ादर ने मुझसे शादी कराने के लिए बोली थी। गोजी निहान को अंदर पार्टी में जाने के लिए बोलता है। वो अंदर पार्टी में जाती है। उसका भाई उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है और तुम्हें लगता है कि तुम ये सही कर रहे हो। वो एक्चुअल में अपने मॉम डैड के मौत का यहाँ पर गुची को ही मान रहा होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। गुची अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो उससे हमेशा ही चिढ़ते रहता था। उन दोनों के बीच बिजनेस दोनों भाइयों को बीच बिजनेस को लेकर के लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा खराब होने वाली थी जब उसे पता चलता है कि जो गुजी की कमजोरी है वो कोई और नहीं निहान है। वो गुजी को सबक सिखाने के लिए उसका पोल खोलने के लिए एक वेटर को पैसे देता है। वो वेटर जाकर के जानबूझ के गुजी के ड्रेस को गंदा कर देता है। गुजी उस ड्रेस को चेंज करने के लिए जाता है तो निहान उसके पीछे-पीछे जाती है और वो जब गुजी अपना ड्रेस चेंज कर रहा था तो उसके पीठ पर बने इन दागों को देख कर के पहचान जाती है कि गुजी ही वो बंदा है जो उस रात उसके साथ था। अब गुजी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो निहान को देखता है और उसके एक्सप्रेशन को देख कर के वो समझ जाता है कि एक्चुअल में निहान भी चीज़ों को समझ चुकी है। ऊपर से निहान को ये भी पता चल जाता है कि गुजी कोई एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सीईओ है। तो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। गोजी उसे हर जगह ढूँढ रहा था। रेहान उससे बात करने के लिए आती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गोजी कहता है क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम मुझसे इतना प्यार नहीं जताती और तुम मुझे छोड़ कर के चली जाती। एक्चुअल में जब तुमने मुझे अडॉप्ट किया तब मैं एक हेल्पलेस इंसान ही था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने खुद पर बहुत ही मेहनत की और अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूँ। नेहा उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ और धोखे से सबसे ज़्यादा सख्त नफ़रत है। मेरी मॉम मॉम को मेरे डैड ने धोखा दिया था। मेरी जो बहन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे 12 घंटे बड़ी है, तो तुम समझ सकते हो कि मुझे इन धोखों से कितनी नफ़रत होगा। वो अपने घर चली जाती है जहाँ पर कि वो अकेले बैठ कर के ड्रिंक कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी आती है तो निहान उसे सारी बातें बताती है कि गुजी कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है और एक्चुअल में वो तो सिर्फ उससे झूठ बोल रहा था। उसके सेक्रेटरी से समझाती है कि गुजी के कुछ रीजंस होंगे और तुम्हें उससे इस बारे में बात करना चाहिए। गुजी पूरी रात निहान के घर के बाहर खड़े रहता है, लेकिन निहान गेट नहीं खोलती है। उसे लगा था कि शायद वो चला गया होगा, लेकिन जब वो अगली सुबह घर के बाहर जा रही होती है तब भी गुजी उसे वहीं मिलता है। निहान उसे कहती है कि देखो, ये सब कुछ करने से कुछ बदलने नहीं वाला है।
मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मुझसे झूठ मत बोलना और तुमने तो मेरा पूरा भरोसा ही तोड़ दिया। गुज्जू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मजबूरी थी। वो सिर्फ़ उसके पास रहने के लिए ऐसा किया था। तो नियान कहती है, ठीक है, तो 6 महीने पहले तुम मेरे साथ थे। तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर के गए और तुमने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? इस बात पर गुज्जू से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता था। आज उस रात तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हॉस्पिटल ले जाने का वक़्त नहीं था। दैट्स व्हाई मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा। नियान कह रही है, तुमने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मेरे साथ तुम इंटीमेट हुए। तुमने गलत किया है। मैं कभी तुम पर अब भरोसा नहीं कर पाऊँगी। गुरजी उसे चाहे जितना भी समझाने का कोशिश करता है, लेकिन नियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर उसे मिलता है। वो अब भी नशे के हालत में था, वो नियान से बदला लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन गुजी यहाँ पर आकर के उसे कमरे में खींच लेता है, जहाँ पर कि उसकी पिटाई करने वाला था। वो एक्टर फ्रेंड भी उसके साथ था, लेकिन यहाँ पर तभी नियान आ जाती है और वो गुजी को ऐसा करने से मना करती है। वो हर बार कानून को अपने हाथ में इस तरीके से नहीं ले सकता है, तो उसके कहने की वजह से गुजी उसे छोड़ देता है। लेकिन गुची का ये हालत देख कर के नियान काफ़ी घबरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है, तो वो नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। निहान की जब आँख खुलती है तो उसे पता चल चुका था कि गोजी, उसका डॉक्टर फ्रेंड और एक्टर फ्रेंड तीनों एक दूसरे को जानते हैं और वो तीनों ही मिलकर के यहाँ पर निहान को उल्लू बना रहे थे। डॉक्टर फ्रेंड भी यहाँ पर निहान से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि एक्चुअल में गोजी के कहने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा था। एक्टर फ्रेंड बोलता है कि 6 महीने पहले मेरी गोजी से मुलाकात हुई थी और तब मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई थी। गोजी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वो निहान से बात करने के लिए आता है, लेकिन निहान एक्चुअल में उससे अब भी गुस्सा थी। नेहा उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, चाहे तुम जो भी कर लो। लेकिन यहाँ पर गोजी कहता है, तुम जो कहोगी मैं तुमसे माफ़ी माँगने के लिए, करने के लिए तैयार हूँ। रात में जब निहान हॉस्पिटल में थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, तब भी वहाँ पर गुजी ऐसे इंसर्ट कंडीशन में आता है। उसके चेस्ट में गोली लगी हुई थी। वो जल्दी-जल्दी डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है और वो यहीं आकर के गुजी का ऐसे ऑपरेशन करता है। गुजी की फैमिली वालों यानी कि शाओ, जो कि उसका सौतेला भाई था, उसने गुजी पर अटैक कराया था। जैसे-तैसे ट्रीटमेंट करके यहाँ पर गुजी की जान बचाई जाती है। वो डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि उसके फैमिली वाले गुजी को मारना चाहते हैं। वो जैसे-तैसे करके सर्वाइव कर रहे हैं। निहान को गुजी पर तरस आने लगता है। उसे गुजी के एक्चुअल फ्लैट पर लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी भी आया हुआ था और गुजी का एक और सौतेला भाई यहाँ पर आया था। सोचो उसके डैड के कितने सारे रिलेशंस रहे होंगे, जो कि हर जगह वो बच्चों को ऐसे छोड़ रखे हैं जैसे कि उसने मशरूम उगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो नियान थी, उससे उस बच्ची की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि गुजी अब खतरे से बाहर है, उसे सिर्फ कुछ टाइम का रिलैक्स का ज़रूरत है और वो रिकवर हो जाएगा। गुजी यहाँ पर आराम से अपने कमरे में था, नियान उसकी फ़िक्र करने के लिए जाती है। गुजी उसे कहता है, तो तुम मेरी फ़िक्र कर रही हो, इट मीन्स कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। नियान कहती है कि नहीं, मैंने माफ़ तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसे इंसल्ट कंडीशन में नहीं देख सकती हूँ। गुजी उसे हग करते हुए कहता है कि मैंने इसके अलावा तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है और हो सके तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुझे माफ़ कर देना। अगले दिन नियान गुजी का फ़िक्र कर रही होती है। कहीं न कहीं वो अपने मन में उसे माफ़ तो कर ही चुकी थी। गुजी खुश था कि फाइनली वो एक इंसान जिससे कि प्यार करता है, वो एट लीस्ट उसके साथ है। वो छोटा बच्चा भी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल गया था। निहान यहाँ पर उससे गुजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने का कोशिश करती है। उस बच्चे से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हुई थी। वो बच्चा इतना समझदार था कि उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में शुरुआत से ही पता था। गुजी ने उसे उसकी ज़िंदगी की रियलिटी बता कर के रखा हुआ था। यहाँ पर नियान कहती है कि देखो, तुम उन लोगों को जान से मत मारना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम क्रिमिनल बनो। तो गुजी अपने सेक्रेटरी को वही ऑर्डर दे देता है। जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था उसे पकड़ करके पुलिस स्टेशन भेज देने के लिए, लेकिन जेल नहीं भेजने के लिए। फिर नियान यहाँ पर गुजी को बातों-बातों में बताती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन गुजी उसे प्रॉमिस करे कि वो इसके बाद उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर गुरु से प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे भी इस आइडेंटिटी के अलावा मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला है। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है। गुरु ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाता है। फाइनली वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, जो वो हाँ सुन रहा था, निहान ने उसे हाँ कह दिया था। आज से दोनों एक रियल रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी किस तरीके से टर्न आउट होगी, कभी निहान ने सोचा ही नहीं था। गुरजी निहान को इम्प्रेस करने के लिए उसे कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने बहुत सारे बलून से फ्लावर बुके बनाए हुए थे, जो कि निहान को काफ़ी पसंद आता है। साथ ही में यहाँ पर गुरजी ने
इस तरीके से निहान के लिए एक डायमंड का नेकलेस भी लेकर के आया हुआ था, जो कि निहान को काफ़ी अच्छा लगता है। निहान उसे कहती है कि कल हम हमारे फर्स्ट डेट पर जाने वाले हैं। उन दोनों को खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में डेट पर करना क्या है, तो निहान उसे कहती है ऑनलाइन चीज़ों को चेक करने के लिए। शायद उन्हें आइडिया लग सके कि इस तरीके से डेट पर क्या है एन्जॉयमेंट करना है। गोजी ऑनलाइन सर्च करने के लिए चले जाता है, जिस वजह से कि कल नेक्स्ट डे वो नियान के साथ अपना डेट एन्जॉय कर सके। अगले सीन में नियान के डैड उसे अपने स्टेप सिस्टर के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। जब वो घर जाती है तो वो अपनी मॉम की फ़ोटो को देखती है। जब वो अपनी मॉम की फ़ोटो को प्यार से देख रही थी तब उसे अपनी मॉम की फ़ोटो पे एक नोट मिलता है। वो यहाँ से चली जाओ। वो सोचने लगती है कि उसकी मॉम की जो मौत है, वो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है और कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो वो अपने लॉयर फ्रेंड लोगों को पता लगाने के लिए बोलती है, तभी शाओ उससे मिलने के लिए आता है। वो नियान को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम को मौत किसने किया है। साथ ही में यहाँ पर वो उसे सीसीटीवी फुटेज का आधा पार्ट दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं, एक हिडन पार्ट, उसका आधा पार्ट दिखाता है, जिसमें कि से ये पता चलता है कि जो किडनैपर था उसकी मॉम का और नियान का एक्चुअल में उससे गुजी की मॉम मिल रही है और बात कर रही है। जिससे कि वो उसे ये बता रहा होता है कि तुम्हारी मॉम की मौत का ज़िम्मेदार हो सकता है कि गुजी की मॉम हो, लेकिन अगर तुम्हें पूरा वीडियो चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। निहान कहती है बोलो क्या करना है? साहु उसे कहता है कि मैं गुची से नफ़रत करता हूँ और ग्रैंडफ़ादर उसे कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक काम करो, तुम गोजी की कंपनी को बर्बाद करने में हेल्प करो, तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे और मुझसे फेक एंगेजमेंट करोगे। नेहान सोच वक़्त माँगती है, घर जा रही है तो देखती है कि शाओ ने ऑलरेडी गोजी की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और गोजी उसे सँभालने का कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर इस तरीके से जो नियान होती है वो अपनी बात मान जाती है, साव को कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ फेक एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है। उसे अपनी मॉम का वीडियोज़ मिल जाना चाहिए, वो रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गुची नियान से मिलने के लिए आता है तो नियान उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। अब गुची फर्स्ट टाइम नियान इस तरीके से इंटीमेट होने के लिए बोल रही थी तो वो शॉक्ड हो जाता है इन बातों को सुन कर के। वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं लेकिन अगली सुबह नियान घर पर नहीं थी। वो गुजी को फ़ोन करती है, लेट्स ब्रेकअप। ये सुनकर के गुजी शॉक्ड हो जाता है। वो नियान से रीज़न पूछता है। नियान कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मैं तुमसे प्यार कैसे ही कर सकती हूँ? ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है। गुजी यहाँ पर रोने लगता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि नियान सच में उसका दिल तोड़ कर के उससे ब्रेकअप करना चाह रही है। जब ऐसा वो करती है तभी नियान को दूसरा वीडियो मिलता है, जिसमें कि आगे ये तो दिख रहा था कि एक्चुअल में उसकी मॉम किडनैपर से नहीं मिली हुई है। वो निहान की मॉम को कह रही है चलने के लिए कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया तुम चलो, लेकिन उसकी मॉम जाना नहीं चाह रही है क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ कर के नहीं जा सकती है। उसकी मॉम के जाने के बाद यहाँ पर निहान की स्टेप मदर आती है। वो किडनैपर उसका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों मिल कर के निहान की मॉम को किडनैप किए हुए थे। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे की डिमांड करता है तो वो कहती है कि अभी पैसा नहीं मिलने वाला है। मुझे नेहा के डैड से शादी करना होगा, तुम इन दोनों को मार डालो। इसके बाद यहाँ पर जब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। ऐसा करके वो चली जाती है। नेहान को पता चल जाता है कि जो उसकी स्टेप डॉटर है, वो उसके डैड की बेटी नहीं है, वो उसके किडनैपर की बेटी है। और अब वो उनसे इस बात का रिवेंज लेना चाह रही थी। वो अकेले ही ये सब कुछ करने वाली थी क्योंकि उसने तो खुशी से ब्रेकअप कर लिया था। नेक्स्ट डे उसके स्टेप सिस्टर का बर्थडे होने वाला था, तो वो उसी बर्थडे पार्टी में धमाका करने का प्लान कर रही होती है। अगले दिन जब उसके स्टेप सिस्टर अपने बर्थडे पार्टी के लिए रेडी वेडी होकर के वहाँ पहुँचती है, सब उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तभी नियान आती है और उसने बिल्कुल सेम ये ड्रेस अपने स्टेप सिस्टर की तरह पहना हुआ था। अब उसके स्टेप सिस्टर फैमिली वालों को कह रही होती है गुस्सा करते हुए कि देखिए ना सिस्टर मेरा बर्थडे खराब करने का कोशिश कर रही है और बिल्कुल मेरी तरह ही ड्रेस उसने पहना हुआ है। उसके मॉम-डैड भी आते हैं। नेहान उन्हें वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में किस तरीके से उसकी स्टेप मदर ने उसकी मॉम को किडनैप कराया था और ऊपर से इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पर डीएनए टेस्ट भी कराया है। ये बेटी तो आपकी खुद की नहीं है, वो इस किडनैपर की बेटी है, जिसको कि वो इतने सालों से अपनी बेटी समझ कर के पाल रहे हैं।
गुस्से में आकर के उसके डैड यहाँ पर अपनी वाइफ को जेल भेजने का डिसाइड करते हैं और अपने स्टेप डॉटर को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। जब उसके स्टेप मदर का पोल यहाँ पर खुल जाता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर के नियान पर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गोजी कुछ गार्ड्स वगैरह को लेकर के आ जाता है। उसे देख कर के उसके फादर कह रहे थे कि ये हमारा घर का मामला है और गोजी एक आउटसाइडर है, वो बीच में नहीं आ सकता है। गोजी उसे कहता है तुम सबसे ज़्यादा करीब और सबसे ज़्यादा इनसाइडर मैं हूँ यहाँ पर। मैं नियान का बॉयफ्रेंड हूँ और देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है मुझे रोकने के लिए। नियान ने पहले ही गोजी को एक्चुअल में कॉल करके बता दिया था और वो दोनों अलग होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते ताकि साउ से उन्हें वो वीडियो फुटेज मिल सके। अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम को तो जेल भेज दिया जाता है। उसके डैड को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो नियान से माफ़ी माँगते हुए उसे माफ़ कर देने के लिए बोलते हैं और अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन नियान कहती है कि नहीं, आपने मेरे मॉम को धोखा तो दिया है। जब वो किडनैप थी तब आप अपने काम में मसरूफ़ थे और आप मेरे मॉम को बचाने के लिए नहीं आए। इस चीज़ के लिए मैं पूरी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करने वाली हूँ और वो अपने डैड को छोड़ देती है। ये बुढ़ापे में अकेले ही रह जाते हैं। अब तो ना तो बीवी है ना ही बच्चा। एक धोखे की कीमत इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से निभानी पड़ती है। कहानी के एंडिंग में नियान को पता चलता है कि वो गोजी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और इसी हैप्पी न्यूज़ के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो ये ओवर मेकअप वाला ड्रामा की लव स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी की हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।